ई 210 का टॉपिक 9.3 वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ISO 9000 के मेन 20 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ISO 9000 सर्टिफाइड औद्योगिक इकाई का अर्थ यह बताता है कि उस औद्योगिक इकाई में होने वाली प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो एक प्रमाणित तरीके से एक सर्टिफाइड प्रोसेस से ही कंप्लीट किया जा रहा है। उसमें होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के आधार पर ही कंप्लीट किया जा रहा है। ये उस कंपनी के अंदर ISO 9000 का अर्थ निकलता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर होने वाले प्रोसेस को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांट सकते हैं ताकि हम उस प्रोसेस के बिल्कुल माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हुए उस कंप्लीट प्रोसेस को संपन्न करें और उसको प्रमाणित तरीके से पूर्ण करते हुए उससे होने वाले तैयार उत्पाद या उससे दिए जाने वाली सेवाओं को एक सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता का तैयार कर सकें। तो अब डिस्कस करते हैं वो कौन से 20 प्रमुख अवयव हैं जो किसी ISO 9000 के अंदर किसी भी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामने वीडियो में मैंने 20 पॉइंट्स का डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी भी औद्योगिक इकाई में जो प्रबंधन कर रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी किस तरीके से पूर्ति की जा रही है, उसकी किस तरीके से कार्यप्रणाली को संपन्न कराने में मदद मिल रही है। सेकंड पॉइंट आता है क्वालिटी सिस्टम, यानी कि हम जो प्रबंधन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, यानी कि हमने जो क्वालिटी मेंटेन करनी है उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखा हुआ है या नहीं है। ऑर्डर एंट्री नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि उस औद्योगिक इकाई में जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उनकी किस तरीके से मेंटेनेंस की जा रही है, किस तरीके से उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरीके का ऑर्डर किस समय आ रहा है और किस तरीके से उसकी पूर्ति करनी है। उसके बाद आता है डिजाइनिंग एंड कंट्रोल, यानी कि अब अपने को उस कंपनी में उस प्रोडक्ट के आधार पर जो ऑर्डर मिला है उसका डिजाइनिंग करना है, उसकी हमें एक रूपरेखा तैयार करनी है। ये सारी प्रक्रिया जो है एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रहती है ताकि हम उस प्रक्रिया को कभी भी उसी तरीके से अपनाएं जैसा कि भविष्य में या कभी भूतकाल में उसके द्वारा अपनाई गई हो। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होनी चाहिए, डाटा फॉर्मेट में होनी चाहिए, ताकि एट एनी इंस्टेंट कोई भी अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो तो उसके द्वारा ये चीज़ जांची जा सके कि किस तरीके से इसके अंदर डाटा को मैनेज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें किस तरीके के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि अब अपने को परचेजिंग के लिए वो सारी स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि किसी भी औद्योगिक इकाई में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि परचेजिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाना है। कंट्रोल और कस्टमर ऑफ सप्लाइड प्रोडक्ट्स है जिसके अंतर्गत हमें देखना पड़ता है कि जो कंज्यूमर है उसको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसका कैसे हमें कंट्रोल करना है, उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ प्रक्रिया अपनाई जाती है कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी अल्टीमेटली फुलफिल करना है, उसको कैसे नियंत्रित करना है। फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है जो कि हमें ये बताता है कि हमें उत्पाद के चयन को किस तरीके से परिवर्तित करना है, कि किस तरीके से उत्पाद को हमें बदलना है या उसके किस तरीके से हमें मॉडिफिकेशन करना है ताकि एंड प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो कंज्यूमर को पूर्ण तरह से संतुष्ट कर पाने में सफल हो। फिर इस सारी प्रक्रिया के लिए हमने जो प्रोसेस अपनाया है, जो प्रक्रिया हमने मैन्युफैक्चरिंग तरीका अपनाया है उसका हमें नियंत्रण करना है, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो, उसकी किस तरीके से सप्लाई चेन आगे मेंटेन रहे। तो उसके जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारे
तरीके हैं उसको भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रोसेस कंट्रोल के आधार पर पूरा किया जाता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद इंस्पेक्शन कराया जाता है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट अपनी गुणवत्ता के आधार पर सही बना है या नहीं है। तो उसकी इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसे सेपरेट सेक्शन में भेजा जाता है और उसका इंस्पेक्शन करवाया जाता है। इंस्पेक्शन मेजरिंग की किट के आधार पर उसके अंदर जो भी हमें स्टैंडर्ड तरीके अपनाने हैं या जिस तरीके से भी उसको हमने क्वालिटी के आधार पर चेकिंग करनी है, उसके लिए जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। फिर जो हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन किया है उसका टेस्ट का भी एक स्टेटस होना चाहिए कि हमने कितने सैंपल टेस्ट किए, उनमें कितने फेल हुए, कितने सेटिस्फैक्ट्री पैदा हुए। इन सब का एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो ताकि हमें ये पता चल सके फ्यूचर में कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी किस रेट की प्राप्त हो रही है। नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट एंड यूज़र तक पहुंचाना है उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री लिमिट थी वो उस कंज्यूमर तक किस एक्सटेंट तक पहुंची, यानी किस सीमा तक उसके द्वारा कंज्यूमर के द्वारा वो प्रोडक्ट लाइक किया गया। इसका भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के आधार पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट एंड यूज़र ने सेलेक्ट नहीं किया उसके हिसाब से कौन सा हमें करेक्टिव मेजरमेंट उसमें लेना है ताकि हम फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के अंदर वो मॉडिफिकेशन कर सकें, वो चेंजेस ला सकें, जिससे कि कंज्यूमर को हम और ज़्यादा बेटर फैसिलिटी, और ज़्यादा सुविधा, और ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री तक पहुँचा सकें। उसके बाद आता है पैकेजिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, ताकि हम जो प्रोडक्ट को बना के आगे कंज्यूमर की तरफ पहुंचा रहे हैं उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए और डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूं मैं आपको, इनमें ये चीज़ जानना जरूरी है कि हम जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर जो उसका प्रोसीजर है हमें वही अपनाते हुए उसको कंप्लीट करना है। तो जिसके आधार पर वो प्रोसेस कभी भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने देगा। फिर जो हमने इंस्पेक्शन करवाया उसका सेकंड स्टेज आता है कि क्वालिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाए कि हमने जो क्वालिटी बनाई है उस क्वालिटी को कंज्यूमर ने कितना लाइक किया और उसको किस एक्सटेंट तक उसको सेटिस्फैक्ट्री तक पहुंचा सका, इसका भी रिकॉर्ड रहे ताकि फ्यूचर में हमें जो चेंजेस लाने हैं उस रिकॉर्ड के आधार पर हमें पता चल सके कि उस प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके के परिवर्तन लाने हैं। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट का मतलब ये है कि हमने जो जिस क्वालिटी का वो उत्पाद तैयार किया है उसको किस तरीके से हमने जांचा और परखा है, यानी कि हम हमारी उस प्रोडक्ट को जांचने का जो प्रोसीजर है वो परफेक्ट है या नहीं है, यानी कि उसका सेटिस्फैक्ट्री लिमिट अगर कोई उद्योग तैयार कर रहा है तो वो उस स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कि ISO 9000 की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सही है। तो वो जो ऑडिट है वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि हमने जो क्वालिटी इंस्पेक्शन कराया है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के आधार पर ही करवाया है। फिर उसके बाद आता है कि जो वर्कर हैं, जो उसके अंदर लगने वाले टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग का काम भी कंप्लीट कराया जाए, यानी कि हम उसको मॉडर्न टेक्निक के आधार पर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको सही टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर उस प्रोडक्शन को तैयार करने में हेल्प प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है जब प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है तो एंड में उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की जो सर्विसिंग की जो फैसिलिटी है उसके बारे में उस उद्योग ने या उस इंडस्ट्री ने किस तरीके की प्रोसेस अपना रखी है, किस तरीके का उसका लाइन ऑफ एक्शन रहता है कि उसके अंदर हम उसकी सर्विसिंग प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर को किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
एंड में आता है कि हमने जितना भी प्रोसेस अपनाया है, चाहे उसमें परचेजिंग हो, चाहे उसमें क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे डिजाइनिंग पार्ट हो, डिलीवरी हो, उन सब के अंतर्गत हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उनके अंदर जो फिगर्स आए हैं, डाटा कलेक्ट किए हैं, उनका एक स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल प्रोसेस तैयार किया जाए, ताकि हम ये जांच सकें कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस उस प्रोसेस का कितना है, उस कंपनी के द्वारा जो पूरा कंप्लीट वर्क किया जा रहा है उसकी सक्सेस किस परफॉर्मेंस लेवल की है। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने 20 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, ये उस ISO 9000 को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, जिसमें 20 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, भाग हैं उस पूरे प्रोसेस के, जिसको कि हम माइक्रो लेवल पे एनालाइज करते हुए उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये ISO 9000 के स्टैंडर्ड 20 पॉइंट्स थे। थैंक यू।